भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा शहीद स्मारक सिरासार में 1 दिवसीय सत्याग्रह एवं धरना प्रदर्शन। आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी पीठ परिषद के तत्वाधान में नवरात्र पर कन्या भोज कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय त्रिदिवसीय संगीतमय मानस गान व्याख्यान प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री कवासी। बादल द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना दिवस समारोह में लोक नृत्यों की दी गई प्रस्तुति। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णय अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर के शहीद स्मारक सिरासार में 1 दिवसीय सत्याग्रह धरना प्रदर्शन के दौरान विधायक रेखचंद जैन ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त किए जाने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा सरकार की सद्बुद्धि के लिए सत्याग्रह शुरू किया। विधायक ने कहा कि हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। कांग्रेस के लोग कभी अंग्रेज से नहीं डरे तो भारतीय जनता पार्टी से क्या डरेंगे। हाँ, केवल कुछ समय के लिए सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। गांधी परिवार पद के लिए नहीं लड़ता बल्कि देश के लिए लड़ता है और अब आगे भी लड़ेगा। आने वाला समय राहुल गांधी का होगा। इस मौके पर संसदीय सचिव एवं विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन, सुनीता सिंह, पार्षद कोमल सेना, श्वेता बघेल, ललिता राव, विक्रम डांगी, राजेश रॉय, सूर्या पानी, अवधेश झा, ओमकार सिंह जायसवाल, महेश सिंह ठाकुर, बी मंजुला आदि कांग्रेसी पार्षदगण सहित युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। हमारे राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो यात्रा थी, सभी मजहब सभी धर्म के लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द को सुना और लोग बड़े विश्वास के साथ उसकी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से, कांग्रेस की लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार हिल चुकी है और तानाशाही का हद तब पार हो गया जब संसद में हमारे राष्ट्रीय नेता अपनी आवाज़ को रखना चाहते हैं, देश की आवाज़ को रखना चाहते हैं, उसको डिलीट कर दिया जा रहा है। अभी जो कोर्ट का निर्णय आया है, हम कांग्रेस परिवार के लोग उस कोर्ट के निर्णय की समीक्षा करने के लिए नहीं बैठे हैं। ये तो कानूनी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ एक सुनियोजित कार्यक्रम के तहत किया गया है कि कांग्रेस जिस गति से बढ़ रही है, 2024 का चुनाव है सामने, तो इनको खतरा मंडरा रहा है, तो इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग तो उस पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के, जिसने देश की आज़ादी में जो अंग्रेज जैसे तानाशाहों से नहीं डरे, तो हम ये भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले लोग नहीं हैं। पूरे देश में जो ब्लैकमेलिंग चल रही है, मोदी सरकार जिस तरीके से दबंगई दिखा रही है और ये जो अपनी सत्ता का जो बल दिखाकर जो परेशान किया जा रहा है हमारे राहुल गांधी जी को, अगर वो ये सोचते हैं कि हमारे राहुल जी अकेले हैं तो ये गलत है। हमारे पूरे के लोग खड़े हैं उनके साथ, हम उनका पीछा लेंगे और हम सत्य की विजय करवाएंगे और खासकर महिलाएं इसके लिए आंदोलन करेंगी बराबर और जीत हासिल करेंगी और उनके इष्ट को पूरा देश समझ चुका है। पूरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के संकल्प हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने बस्तर जिले के आदित्य वाहिनी व आनंद वाहिनी पीठ परिषद के द्वारा माता मावली मंदिर में नववर्ष सृष्टि सृजन दिवस पर कन्या भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 200 से अधिक कन्याओं को पूजा अर्चना कर भोजन कराया गया, जिसमें नगर की बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। इस अवसर पर आदित्य वाहिनी के संभाग अध्यक्ष अनिल सामंत ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी पूरे राष्ट्र का भ्रमण कर राष्ट्रीय चेतना का कार्यक्रम किए हैं।
अखंड भारत हिंदू राष्ट्र के प्रकल्प को साकार करने पूरे भारत में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस अवसर पर पतंजलि योग समिति के डॉक्टर मनोज पानीग्राही, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर अनिल शुक्ला, राम नरेश पांडे, अजय पॉल, नीलम मिश्रा, सरिता दास, बुला चक्रवर्ती, किरण देवांगन, नीलिमा पाठक, योगेश ठाकुर, नीलम कुशवाहा, भारती राव सहित आनंद एवं आदित्य वाहिनी के अन्य सभी सदस्यों का इस पुनीत कार्य में योगदान रहा। ये जो कार्यक्रम है हम लोगों का, ये गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती के उसमें किया जा रहा है कि उनका जो संकल्प है हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने की जो संकल्पना है उनकी, उसके तहत श्री रामनवमी के कार्यक्रम में हम लोगों के द्वारा श्री रामनवमी का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, जिसमें आज पंचमी के दिन रविवार को कन्या भोजन और महाभंडारा का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत अधिक संख्या में लोगों ने श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान निश्चलानंद सरस्वती जी के प्रकल्प को लेकर, उनके संकल्प को लेकर, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर, उनके संकल्प को लेकर बस्तर संभाग आनंद वाहिनी और आदित्य वाहिनी पीठ परिषद के संयुक्त पहल पर आज सृष्टि सृजन दिवस 9 वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इस अवसर पर आज कन्या पूजन और यहाँ पे भंडारा का महाआयोजन किया गया, जिसमें शहर के बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए और प्रसाद ग्रहण किए। हमारे शंकराचार्य भगवान जी पूरी पीठ के पीठाधीश्वर निश्चलानंद सरस्वती जी का एक ही संकल्प है, हम भारत को अखंड बनाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। कटकोरेंगा में राज्य स्तरीय त्रिदिवसीय संगीतमय मानस गान व्याख्यान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए उद्योग व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, जिसमें मानस मंडली के 27 दल पहुंचकर प्रभु श्री राम की महिमा बखान किया। गांव में इस भक्तिमय आयोजन का प्रारंभ कलश यात्रा व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मंत्री के द्वारा संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन हेतु रामायण मंडली को राज्य अलंकरण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। जिस गांव में सभी समाज के लोग होते हैं वो गांव बहुत अच्छा होता है। कुछ पार्टी भगवान राम का नाम केवल वोट पाने के लिए करती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के द्वारा आज कौशल्या माता मंदिर, रामगमन पथ, आदिवासियों के लिए देवगुड़ी का निर्माण कर रही है। इसके साथ ही मंत्री के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। ग्राम के लोगों के द्वारा धार्मिक स्थल पर डोम निर्माण व साउंड सिस्टम की मांग की गई। मंत्री के द्वारा सहर्ष ही स्वीकार किया। मंत्री के द्वारा ग्रामवासी व आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। ये 15 साल में क्यों नहीं बना? ये आदिवासी लोग, ये पिछड़े के लोग आम खाएंगे तो तीवर मनाते, नया धान फसल खाएंगे तो दीवार बनाएंगे, नया भोग लाएंगे तो माता कुटी मिट्टी खाएंगे। सही बात है कि नहीं है? हम लोग राम मंदिर में नहीं जाएंगे अयोध्या। हमारा गांव का देवी चित्तला हमारा राम मंदिर है। पैसा वाला तो जाएंगे राम मंदिर, कोई माना नहीं, मैं भी जाऊंगा, तू भी जाएगा, हम तो एमएलए तुम जाएंगे, लेकिन ये गरीब कहां जाए? इसलिए हमारा गांव में मंदिर बनाना है। शिशुपाल चौड़ी ने बोला, कवासी लखमा ने बोला, भूपेश बघेल, हम लोग झाड़ में पूजा करते हैं, पत्थर में पूजा करते हैं। आज हम लोग देवगुड़ी बना रहे 5 लाख रुपया, गोटों के लिए 10 लाख रुपया देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा ग्राम करणपुर में स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जिसके समक्ष बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एवं लिटरेचर आसना संस्थान के द्वारा संयोजित लोक नृत्य धुरवा मंडई नाचा की प्रस्तुति दी गई। बादल द्वारा बस्तर के लोकगीत और लोक नृत्यों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसी तारतम्य में संध्या के समय भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांध्यकालीन सांस्कृतिक संध्या में भी बादल संस्था द्वारा संयोजित गेड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी गई।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इस समारोह में उपस्थित अतिथियों एवं दर्शकों ने विशेष जनजातीय समूहों द्वारा प्रदर्शित धुरवा लोक नृत्य, जो कि बस्तर की धुरवा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, एवं गेडी नृत्य, जो कि माड़िया जनजाति द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है, की प्रशंसा की एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा देश की रक्षा की जिम्मेदारी के साथ ही जनजातीय संस्कृति के संरक्षण हेतु किए गए कार्यों की सराहना की गई। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर से लगे ग्राम करणपुर सीआरपीएफ कैंप बटालियन में मनाए गए 84वें स्थापना दिवस परेड समारोह के अवसर पर दिल्ली से पहुंचे 75 बुलेट सवार सीआरपीएफ की महिला कमांडो ने स्थापना दिवस परेड कार्यक्रम के दौरान बुलेट में सवार होकर अपने कर्तव्यों का कला कौशल का बहादुरी दिखाते हुए प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस दौरान बस्तर की बेटी ग्राम राजूर निवासी सारा कश्यप ने भी बुलेट में सवार होकर अपने कला कौशल एवं बहादुरी का परिचय देते हुए सहभागिता निभाई, जो कि बस्तर एवं छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशी एवं गौरव की बात है। इस बुलेट सवार महिला कमांडो के कला प्रदर्शन का स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ताली बजाकर इस बुलेट सवार महिला कमांडो के द्वारा दिखाए गए कर्तव्य एवं बहादुरी की प्रशंसा एवं सराहना की। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी को कोर्ट से 2 वर्ष की सजा व लोकसभा की सदस्यता खत्म करने के बाद पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अत्यधिक रोष व्याप्त है, जिस वजह से कल रायपुर के एकात्म परिसर में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर रायपुर के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अरुण साव के पोस्टरों में कालिख फेंक दिया गया, जिसका भाजयुमों ने विरोध स्वरूप कांग्रेस कार्यालय जगदलपुर के सामने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला लेकर भाजपा कार्यालय से कूच किया और गुरु गोविंद सिंह चौक में तगड़ी बैरिकेड्स लगाकर युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को रोकने हेतु भरपूर पुलिस बल लगाया गया था, किंतु युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल का पुतला फूंक दिया, जिस पर पुलिस बल ने तत्काल पुतला छीनने की भरपूर कोशिश की, जिससे युवा मोर्चा और पुलिस कर्मचारियों में झूमा झपटी जैसी स्थिति भी निर्मित हो गई थी। युवक कांग्रेस के नेता कल भारतीय जनता पार्टी रायपुर के एकात्म परिसर जाकर कार्यालय के सामने पुतला दहन किए। उसके बाद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अरुण साव जी के पोस्टर पर कालिख फेंकने का जो निंदनीय कृत्य किया, और उसके बाद युवा मोर्चा कार्यकर्ता जब कांग्रेस कार्यालय जब कूच किए, तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर पथराव किया, जिससे बहुत सारे हमारे पदाधिकारी चोटिल हुए और कई आज अस्पताल में भी दाखिल हैं, कई का हाथ भी फ्रैक्चर हुआ। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बस्तर इसका विरोध करते हुए आज कांग्रेस को ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए आज हमने भी ये निश्चय किया कि हम भी कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला दहन करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने परिपाटी चेंज कर दी। आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ कि कोई राजनीतिक दल किसी दल के कार्यालय के सामने ऐसे कृत्य करे, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के जवाब को उसी उन्हीं के जो कृत्य कर रहे हैं वैसे हम जवाब देंगे। आज हमने पुतला दहन के लिए कुछ किया, लेकिन भूपेश बघेल और कांग्रेस के नेताओं के इशारों पर आज जिस प्रकार से यहाँ पर बल लगाया गया, इसे समझ में आता है कि इस प्रकार से कांग्रेस के नेता डरे हुए हैं। आने वाले समय में यह जो विषय है और ये जो आंदोलन है ये और भी उग्र होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशानुसार पार्टी के द्वारा सुबह 10 बजे से 5 बजे तक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र के मोदी सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ जिला एवं ब्लॉक स्तरीय सत्याग्रह में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा। यह लोकतंत्र नहीं है, यहाँ का चुनाव आयोग, यहाँ के ईडी सीडी और यहाँ के बड़े बड़े संस्था सब उनके गुलाम हो गए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी किया है, ये ऐसा नहीं होगा, मन मर्जी नहीं चलेगा और देश का सुप्रीम कोर्ट का मन मर्जी नहीं चलेगा। वो कोर्ट को धमका रहे हैं, संस्था को धमका रहे हैं,
हमारा नेता को धमका रहा है। अनेकों का विरोधी पार्टी चाहे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह के लड़के हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए पूरा देश भर हम आंदोलन कर रहे हैं। हम इस आंदोलन को गांव तक ले जाएंगे जब तक ये तानाशाही रवैया खत्म नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी लड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 99वां एपिसोड संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिला बस्तर द्वारा समस्त मंडलों में बूथ स्तर पर 99वां मन की बात कार्यक्रम सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंगदान करने वाले ईश्वर समान होते हैं। 8 साल में अंगदान करने वाले 3 गुना बढ़े हैं। मोदी ने कहा, हमारे देश में परमार्थ को सर्वोपरि रखा गया है। मेडिकल साइंस की बदौलत अंगदान करने से किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। एक व्यक्ति जब अंगदान करता है तो उससे 8 से 10 लोगों को नई जिंदगी मिलती है। भारत के सामर्थ्य में नारी शक्ति की बड़ी भूमिका रही है। सभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है। नारी शक्ति की उपासना का समय है। 30 अप्रैल 2023 को 100वां मन की बात कार्यक्रम पर विशेष तैयारियां भाजपा कर रही है। 99वां मन की बात कार्यक्रम में भाजपा के समस्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं समस्त लोगों ने अपनी उपस्थिति देकर मन की बात सुनी। जगदलपुर के राम दरबार में भक्तों का लगा तांता। श्रद्धालु बड़ी संख्या में हुए उपस्थित। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की गुणवंतेश्वरी माई की। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत 1 दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान चैत्र नवरात्र के अवसर पर अंबिकापुर के महामाया मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से प्रतिक्रियाओं का दौरा शुरू हो गया है। इसको लेकर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हिंदुस्तान की राजनीति में इस तरह के कृत्य का कोई स्थान नहीं है। महात्मा गांधी के देश में सभी जाति धर्म के लोगों को जिस तरह का समान अवसर दिया गया है, विपक्ष को बोलने का भी अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऐसे में महात्मा गांधी की सोच के विपरीत जो काम करेगा उसका राजनीति में कोई स्थान नहीं है। उसे देश कभी माफ नहीं करेगा। प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए, यहाँ के लोगों के लिए आशीर्वाद मांगा है कि प्रदेश और तेज गति से विकास के रास्ते में आगे बढ़े। यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, यहाँ के महिलाएं, यहाँ के आवाम सबको सुख समृद्धि और शांति मिले। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। हिंदुस्तान की राजनीति में इस प्रकार का कृत्य को, इस प्रकार का क्रियाकलाप को कोई स्थान नहीं है। गांधी जी के देश में जहां सभी जाति धर्म के लोगों को समान रूप से अवसर दिया गया है और विपक्ष को भी बोलने का अधिकार है, वैचारिक स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और कोई किसी के अधिकार को छीने। चुनाव इसीलिए तो जो जीत करके जाते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, कि अपनी बात को कहें, क्षेत्र की बात को कहें, देश और प्रदेश की बात को कहें। अगर कहने में ही रोक लगा दे, संसद में ना बोलने दे, विधानसभा में ना बोलने दे किसी को, और बोले तो उनका माइक बंद कर दे, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गांधी जी ने इस देश को इसीलिए आज़ाद थोड़ा ना कराया था। यहाँ तो सबको समान अवसर मिलेगा, ऐसा कांग्रेस का सोच था, गांधी जी का सोच था। और जो इसके विपरीत काम करेगा उसको राजनीति में कोई स्थान नहीं है। पूरा देश कभी माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आज महिला बाल विकास और जिला प्रशासन के तत्वाधान में नारायणपुर बालक शाला खेल मैदान में 203 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के विधायक चंदन कश्यप ने शिरकत कर वैवाहिक जोड़ों को आशीर्वाद दिया और सफल गृहस्थ जीवन यापन की सलाह दी है। इस अवसर पर विधायक और जनप्रतिनिधि के अलावा जिले के वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन शहर के बालक शाला खेल मैदान में पंडाल लगाकर जिला बालक विकास के तत्वाधान में किया गया। प्रशासन द्वारा विवाहित जोड़ों को दी जाने वाली सामग्री में श्रृंगार के सामान के अलावा घरेलू उपयोग की सामग्री का वितरण भी किया गया। यहाँ का माहौल देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शादी हो रहा है तो क्या क्या सामग्री मिली है आपको? श्रृंगार सामान में है मंगलसूत्र है, चूड़ियाँ हैं और बिंदी भी है, कंघी वगैरह सब कुछ है। यहाँ जो शादी हो रही है मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि जो सरकार की योजना है इस योजना का मुझे लाभ मिल रहा है और लाभ मिलने के कारण मैं बहुत खुश हूँ। और जो लड़की है आधार कार्ड के हिसाब से धमतरी की है और इनका जन्म स्थान खड़ीबार में ही है। इस योजना को देखते हुए मुझे बहुत गौरवान्वित हो रहा है कि आने वाले समय को भी ऐसा मौका मिले और आने वाले पीढ़ी को भी ऐसा मौका मिलते रहे। आज नारायणपुर ज़िले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 203 जोड़ों का सामूहिक विवाह हाई स्कूल ग्राउंड में संपन्न हुआ है। इसके अंतर्गत जो हमारे जोड़े थे कल रात को ही यहाँ आ गए थे, उनका पंजीयन किया गया और जो उनके पारंपरिक रीति रस्म है जिसमें उनके हल्दी और जो उनका कार्यक्रम है वो कल रात को यहाँ पे संपन्न हुआ और आज उनका जो वैदिक रीति थे या शादी का जो कार्यक्रम है यहाँ पे संपन्न हुआ। 19,000 के रुपए की सामग्री में जो उपहार सामग्री है जिसमें बर्तन और जो कुकर और इस तरह की उपहार सामग्री हैं वो 14,000 की उसमें होती हैं और जो 5,000 की जो उपहार सामग्री जिसमें उनके लिए मंगलसूत्र, बिछिया और जो उनके वैवाहिक वस्त्र हैं, जो पहनने के कपड़े हैं और जिसमें साड़ियाँ हैं और दूल्हे के साफ़ा और जो पजामा कुर्ता और इस तरह के जो जूते चप्पल इस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो उसके अंतर्गत की जाती हैं, जो 5,000 रुपये की राशि होती है। और शेष जो 5,000 रुपये की राशि में विवाह आयोजन हेतु जो जिसमें इनके रुकने, भोजन और इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।